प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। धनु राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपकी कुंडली में 11 फरवरी से लेके 18 मार्च तक अस्त होने जा रहे हैं। शनि महाराज आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विद्यमान है। तीसरा भाव जो होता है आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है। यहाँ से आपके नौकर चाकर देखे जाते हैं। साथ ही साथ शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है। पंचम भाव जो होता है यहाँ से आपकी शिक्षा देखी जाती है, पुत्र का योग देखा जाता है। यहाँ से आपका जो सरकारी कामकाज है, लव लाइफ है, ये सब पांचवें भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो जैसे ही अस्त हो जाएंगे तो यहाँ से क्या फल मिलेगा। जो इनकी सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 9वें भाव पे पड़ रहा है। 9वां भाव जो होता है कुंडली का भाग्य का होता है, धर्म का होता है। यहाँ से आपके जो धर्म क्षेत्र है वो देखे जाते हैं। यहाँ से आपका जो नीति नियम है वो देखा जाता है। यहाँ से आपका जो दान पुण्य है वो सब हम 9वें भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे शनि महाराज दृष्टि रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रहा है। साथ ही साथ जो इनका 10वीं दृष्टि है, शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 12 भाव पे पड़ रहा है। 12 भाव व्यय का होता है। यहाँ से आपका दंड देखा जाता है, आपकी जो यात्राएं हैं लंबी वो देखी जाती है, साथ ही साथ आपका विधान देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि महाराज कितना आपको लाभ पहुँचा रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं, एक एक करके पूरी वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ शनि महाराज को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय है उस पर भी चर्चा करूँगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। शनि महाराज आपकी कुंडली में तृतीय भाव में विद्यमान है। तीसरा जो भाव है कुंडली का वहाँ से आपका साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, वीरता देखी जाती है। आपके जो भाई बंधु हैं वो देखे जाते हैं, नौकर चाकर, आपकी आर्थिक व्यवस्था देखी जाती है। तो शनि महाराज जैसे ही अस्त हो जाएंगे, यहाँ के जो कारक हैं वो मंगल हैं। मंगल का उदय होना, शनि का अस्त होना, मंगल और सूर्य ये दोनों मित्र ग्रह हैं। शनि अस्त होंगे इसका मतलब वहाँ पे आके सूर्य विद्यमान होंगे। जब सूर्य विद्यमान हो जाएंगे तो वहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो है मंगल। मंगल और सूर्य में मित्रता होती है। आपके स्वभाव में थोड़ी सी गर्माहट आएगी, आपका जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा उग्र होगा, लेकिन आपके अंदर वीरता का प्रमाण बढ़ जाएगा। आपके अंदर शौर्यता वीरता का प्रमाण बढ़ जाएगा, साहस में वृद्धि हो जाएगी। जो फैसला आप लेने में संकोच कर रहे थे कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसको करने में आपको तनिक भी डर नहीं लगेगा, तनिक भी भय नहीं लगेगा। आपके अंदर से संशय का समाधान हो रहा है। जो आपके मन के अंदर शंका समाहित थी कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या परिणाम होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे सैनिक हैं, वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने जा रहे हैं। तृतीय भाव में जहाँ पे शनि महाराज की प्रथम दृष्टि पड़ रही है, शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही वो आपके 5वें भाव पे पड़ रहा है। 5वां भाव का जो कारक है वहाँ के गुरु महाराज है। गुरु महाराज त्रिकोण में स्थिति है। शनि महाराज की जब तक तीसरी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही थी तब तक वो उचित रिजल्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अस्त हो जाएंगे तो आपके सरकारी कामकाज में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो आपका पुत्र योग नहीं बन रहा था तो यहाँ पे आपको संतान योग बनने के आसार दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो शिक्षा दीक्षा है वो मजबूत होने जा रहा है। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के ऊपर पड़ रहा है। वहाँ के जो कारक हैं, वहाँ के कारक आपके गुरु महाराज हैं। नवमेश का जहाँ पे आप धर्म देखते हो तो वहाँ पे भी आपका जो भाग्य है वो प्रबल मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे दृष्टि सूर्य की पड़ रही है। शनि महाराज शांत हो रहे हैं, सूर्य उदय हो रहे हैं, आपका भाग्य आपका 100% साथ देने जा रहा है। आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपका भाग्य भरपूर साथ देगा जब तक शनि अस्त रहेंगे। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12 भाव पे पड़ रहा था। 12 भाव के जो कारक ग्रह हैं वो राहु है।
जब तक शनि महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ती रहती है, वहाँ के कारक राहु महाराज है, वो आपको अच्छा फल देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अस्त हो जाएंगे, आपके खर्चे में वृद्धि हो जाएगी, अनायास आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आपको अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। आपके ऊपर थोड़ा सा दंड लग सकता है, कर वगैरह का आपके ऊपर दंड लग सकता है, वसूली हो सकती है आपसे, आप कोई सरकारी कामकाज में खर्चे में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको गलत प्रभाव देने जा रहा है, शनि यहाँ पे अस्त हो रहे हैं, राहु आपकी कुंडली पे गलत असर देगा। तो यहाँ पे आप शनि को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय करें? शनि को मजबूत करने के लिए आपको काली उड़द का दान करना चाहिए, साथ ही साथ काला तिल का चढ़ावा करना चाहिए बजरंगबली के ऊपर। आपको राई का तेल, सरसों का तेल, ये आप शनि भगवान को चढ़ा सकते हैं, इससे भी शनि महाराज खुश होते हैं, शांत होते हैं। साथ ही साथ आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप छाया दान भी कर सकते हैं शनि महाराज को मजबूत करने के लिए। छाया दान का मतलब होता है, एक सरसों का तेल ले लीजिए दीपक में, उसमें अपनी चित्र का अनुभव कर लीजिए, छाया दिखा दीजिए और उसे दान कर दीजिए। तो शनि महाराज की इतनी सारी रेमेडी है, जो आपको उचित लगे यथाशक्ति आप उसे कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट में अपनी समस्या, अपना नाम और अपनी जो जन्म तारीख है वो लिखना मत भूलिएगा। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और समस्या लिखना मत भूलिएगा। और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त